उत्तराखंड के पहाड़ों के तमाम गांव में कई तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। जौनसार हो या गढ़वाल, चौदास हो या जौहार, ब्यास की घाटी हो या फिर कुमाऊं की, यहाँ के हिंदू वैदिक परंपराओं के साथ साथ कई तरीके के तांत्रिक अनुष्ठान भी करते हैं और ये अनुष्ठान यहाँ के लोगों के लिए बेहद आम बात है। यहाँ रहने वाले लोग इन तांत्रिक अनुष्ठानों को बिल्कुल आम पूजा की तरह करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम तरह के तांत्रिक अनुष्ठान आखिर हैं क्या, और क्या ये हमेशा से हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में शामिल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र मालविया और आप देख रहे हैं तंत्र साधना वाला पहाड़ों का पौन धर्म। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये तमाम तांत्रिक अनुष्ठान जो उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी होते हैं, ये पहले हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये एक प्राचीन धर्म का हिस्सा थे जो हिंदू धर्म से काफी अलग था। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पौन धर्म की, जो एक समय यहाँ अपने चरम पर था। यहाँ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के पहले का बौन धर्म और उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य के आने और उनके द्वारा सनातन धर्म के प्रचार के पहले का पौन धर्म, ये दोनों धर्म काफी हद तक सेम थे, सिमिलर थे। आज भी उत्तराखंड में पौन धर्म के तमाम तांत्रिक अनुष्ठान और रीति रिवाजों को ज्यों का त्यों फॉलो किया जाता है, जो अब हिंदू धर्म का हिस्सा हो गए हैं। तो आखिर क्या है ये पौन धर्म, और पौन धर्म को मानने वाले लोग आखिर किस देवता की पूजा करते थे, किस आराध्य को अपना देवता मानते थे, और समय के साथ पौन धर्म के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहाड़ों में हिंदू धर्म का व्यवस्थित और वास्तविक परिचय आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था, जो यहाँ लगभग 1200 साल पहले वैष्णव धर्म यानी हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। आदि गुरु शंकराचार्य के पहाड़ों पर आने से पहले यहाँ बसे लोग पौन धर्म को मानते थे। पूरे हिमालयी इलाकों में फैला पौन धर्म यहाँ के कुछ इलाकों में बौन धर्म के नाम से भी जाना जाता था। तिब्बत और उससे लगते उत्तराखंड के सीमांत इलाके जैसे दारमा, ब्यास, नीति, माना और उत्तरकाशी के जाड़गंगा क्षेत्र तक इसे बौन कहा जाता था, जबकि उत्तराखंड के मध्य हिमालयी क्षेत्र यानी गढ़वाल और कुमाऊं में इसे पौन के नाम से जाना जाता था। पौन धर्म के बहुत से प्रमाण आपको नेपाल, भूटान, तिब्बत और उत्तराखंड में मिल जाएंगे, लेकिन भारत में ये सनातन धर्म में और तिब्बत में ये बौद्ध धर्म में इस तरह सम्मिलित हो गए हैं कि आप इन्हें हिंदू या बौद्ध धर्म का हिस्सा ही समझेंगे। इतिहासकारों का मानना है कि तिब्बत का लामा धर्म, जिसके प्रमुख गुरु दलाई लामा होते हैं, पौन धर्म और बौद्ध धर्म का ही सम्मिलित रूप है। 8वीं सदी में सनातन धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए और उन्होंने प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। इस समय बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। 8वीं सदी के अंत तक पौन धर्म या बौन धर्म अपने उतार पर लगभग आ चुका था, क्योंकि तिब्बत की तरफ ये बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने लगा और भारत की ओर ये सनातन धर्म में समाहित होने लगा था। आइए अब ये समझते हैं कि ये पौन धर्म आखिर था क्या और इसके विचार क्या थे। पौन धर्म एक तंत्र मंत्र, जादू टोने की विद्याओं का पालन करने वाला और साथ ही प्रकृति के हर रूप की पूजा करने वाला धर्म था। पौन धर्म के सबसे बड़े आराध्य देवता भगवान महादेव यानी भगवान शंकर थे। बहरहाल ये तो सभी जानते हैं, भगवान शिव की आराधना हिंदू धर्म के वैदिक रीति रिवाजों के साथ साथ तंत्र मंत्र और तांत्रिक पद्धति से भी की जाती है, जबकि भगवान शंकर और माता पार्वती को छोड़कर किसी देवता की पूजा तांत्रिक विधि विधान से नहीं की जाती, बल्कि वैदिक पद्धति से की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती ही पौन धर्म के आराध्य देवी देवता थे। तांत्रिक पूजा पद्धति भारत में सनातन धर्म के प्रचार से काफी पहले से प्रचलन में थी। तंत्र मंत्र के इन अनुष्ठानों में मृत शरीर में आत्मा को उतारना, लोगों के शरीर में आत्माओं को प्रवेश करवाना और उनसे बातें करना प्रचलित था। तंत्र मंत्र के मूल में आदि माता देवी थी, जिन्हें पार्वती, काली और महाविद्या के नाम से जाना जाता है, और यही तंत्र की अधिष्ठात्री देवी थी। आज हिंदू धर्म में भगवान महादेव और माता पार्वती की आराधना और पूजा की जाती है।
ये दोनों पहले बौद्ध धर्म में भी पूजे जाते थे। अब आज के हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ अंतर को समझते हैं। हिंदू धर्म में जहाँ मंदिर की परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज की जाती है, वहीं बौद्ध धर्म में परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में की जाती थी और इसके उदाहरण आज भी मौजूद हैं। अब अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं तो यह यात्रा भी एंटी क्लॉकवाइज ही की जाती है। माता शक्ति की प्रतीक नंदा देवी माता की परिक्रमा भी एंटी क्लॉकवाइज ही की जाती है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक एक बेहद पवित्र प्रतीक चिन्ह माना जाता है। यही प्रतीक चिन्ह यानी स्वास्तिक बौद्ध धर्म में भी प्रचलित है। हिंदू और बौद्ध धर्म में प्रचलित स्वास्तिक की भुजाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब स्वास्तिक से ही मिलता जुलता एक प्रतीक चिन्ह बौद्ध धर्म में भी प्रचलित था, लेकिन उसकी भुजाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज थी। आज भी कई प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में स्वास्तिक के निशान की दिशा एंटी क्लॉकवाइज देखी जा सकती है। उत्तराखंड के कई मंदिरों के शिखरों पर आज भी उल्टी भुजाओं वाला स्वास्तिक दिखाई देता है। यहाँ तक कि तिब्बत, नेपाल, भूटान, पूर्वोत्तर राज्य उत्तराखंड और हिमाचल के सीमांत इलाकों में जो लोक नृत्य गोल घेरे में संपन्न किए जाते हैं, इनमें सभी नृत्य एंटी क्लॉकवाइज ही किए जाते हैं। प्राचीन पांडव नृत्य और केदार नृत्य भी घड़ी की उल्टी दिशा में ही किए जाते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचलित मंत्र ओम मणि पद्मने हुम भी बौद्ध धर्म के ही तांत्रिक सूत्रों से लिया गया है। कई इतिहासकारों का मानना है कि ओम की आकृति भी बौद्ध धर्म में प्रचलित उल्टी भुजाओं वाले स्वास्तिक के अपभ्रंश की वजह से हुई है। तिब्बत के बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के तांत्रिक अनुष्ठान भी शामिल हो गए। वहीं हिंदू धर्म में भी ये तांत्रिक प्रक्रियाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यों की त्यों शामिल हो गई, जो आज भी फॉलो की जाती है। इस तरह पहाड़ों के इस तांत्रिक बौद्ध धर्म के कई प्रमाण हमें मिलते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म और तिब्बत में बौद्ध धर्म में इस तरह समाहित हो गए हैं कि अब ये बौद्ध धर्म अलग से नहीं देखा जाता। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध देवी देवता यानी भगवान महादेव और माता पार्वती हिंदू धर्म के प्रसिद्ध देवताओं में शामिल हो गए। इसके अलावा उत्तराखंड के कई इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने उत्तराखंड के पहाड़ों का प्रसिद्ध तांत्रिक बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।